हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, हमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्केड्यूल डिस्कस करने से पहले दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, चाहे वो हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपना कोई पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विल होनी चाहिए उस काम को करने की। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा विल है तो आप किसी भी कीमत पर उस काम को करोगे। अगर आपकी वो विल कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो शायद आप नहीं कर पाओगे। और वही चीज़ हमारे साथ होती है जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते क्योंकि उतनी इच्छा नहीं होती हमारे अंदर उस काम को करने की। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए उस काम को करने का। जो मोटिवेशन शायद कभी कम भी हो सकता है, बट आपको उसको लगातार एक लेवल पर रखना है। यानी कि आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होने चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। बाहर की चीज़ों से जो मोटिवेशन आता है वो ज़्यादातर नहीं टिक पाता है, बट जो अंदर से मोटिवेशन आता है तो आप कर जाते हो वाला काम। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू टीजीटी साइंस। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो उल्टा ही बोल रहे हो, पीजीटी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं उस मुश्किल की बात नहीं कर रही हूँ पेपर में, मैं बात कर रही हूँ कि वो मैनेज करने में मुश्किल है टीजीटी साइंस। क्योंकि पीजीटी में आप अपना ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो आपके लिए इजी होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो पीजीटी एग्जाम दे सकते हैं वो पीजीटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टीजीटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि टीजीटी साइंस थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि उसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे भी होंगे जिनको फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से डर लगता होगा। ठीक है, तो फिर वो वैसे भी भागते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम टीजीटी साइंस की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये तो दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि स्केड्यूल क्या होना चाहिए हमारा। तो देखो, आपका आइडियल स्केड्यूल कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्केड्यूल आइडियल नहीं है हर किसी के लिए। सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, जो जिसके लिए वर्क कर जाए वो बेस्ट है। बट ये स्केड्यूल मेरा है जो मुझे लगता है कि आपके लिए भी शायद अच्छा वर्क कर सकता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, जो पूरा हफ्ता होता है उसमें 7 दिन होते हैं, तो हमें 7 दिन नहीं मानने, हमें सिर्फ 6 दिन मानने हैं। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप मानो तो हमारे पास 6 दिन है। इन 6 दिन में आपको अपने तीनों सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन। फॉर एग्जाम्पल, मंडे ट्यूसडे को आपने पढ़ी फिजिक्स, तो आपको वेनसडे थर्सडे को मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंड देन फ्राइडे सैटरडे को मान लो बायो पढ़ रहे हो। तो 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट को देना है, 2 दिन फिजिक्स को, 2 दिन केमिस्ट्री को और 2 दिन बायो को। ठीक है, कितना टाइम देना है एक दिन में? एक दिन में कम से कम आपको 3 घंटे देने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक घंटे में आपका क्या भला हो जाएगा? एक घंटे में तो इंसान सही से फोकस भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आप बैठते हो किताब लेकर, जब आपको हैबिट नहीं होती वो काम करने की, तो 15-20 मिनट तो आपका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट आपको करता रहता है। कभी आप फ़ोन देखते रहते हो तो आधा घंटा तो फोकस बनाने में ही लग जाता है, फिर चीज़ें समझ में आने लगती है, फिर आप बुक बंद कर दो। तो एक घंटे में आपका कोई भला नहीं होने वाला, कम से कम 3 घंटे आपको चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पकड़ रहे हो, जैसे फिजिक्स का आपने कोई चैप्टर शुरू किया, देन आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, देन थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस करोगे, तो 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद अगले दिन आप उसके बाकी क्वेश्चंस करोगे, तो इस तरीके से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, है ना। तो 6 घंटे तो इनफ है फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, या बायो या केमिस्ट्री के चैप्टर को किसी को भी कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए हफ्ते में 2-2 दिन देने हैं तीनों सब्जेक्ट को, और एक दिन में 3 घंटा तो देना ही है। अब बात आती है कि हमें एक दिन में पढ़ना कितना है। तो एक दिन में अभी के लिए, जो अभी की सिचुएशन है, जब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फॉर्म वगैरह भी नहीं आया है, तो अभी की सिचुएशन में आपको 5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। 5 घंटे ज़्यादा नहीं है, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। अगर आप एक्चुअली में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। 3 घंटे तो आपने अपने सब्जेक्ट को दे ही दिए। अब बाकी के 2 घंटे आपको क्या करना है? बाकी के 2 घंटे में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स करने हैं, जैसे कि पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, या जो भी सब्जेक्ट्स बाकी के इसमें है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसको आपको टाइम देना है। तो आप ये मान के चलो कि हफ्ते में 2 दिन आपको पेडागोजी को देना है, 2-2 घंटे। और आपको फिर क्या करना है, जो बाकी के 4 दिन बचते हैं उसमें किसी दिन आप इंग्लिश करो, किसी दिन हिंदी करो, किसी दिन रीजनिंग करो,
इस तरीके से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको पेडागोजी को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है तो हफ्ते में आप 3 दिन भी दे सकते हो, बाकी के 3 दिन बाकी चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट चलते रहेंगे साथ में और आपका सिलेबस जो है वो भी कवर होता रहेगा, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो या फिर वो जनरल पेपर का हो। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज होता रहेगा और अगर अभी से भी आप करोगे तो काफ़ी आगे तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इस चीज़ से रिलेट नहीं करेंगे, जो शायद अलग तरीके से पढ़ते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि पहले मैं सारी फिजिक्स कर लेती हूँ, फिर बाद में केमिस्ट्री या बायो कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो अगर उनके लिए वो चीज़ काम करती है तो ठीक है, बट वो चीज़ इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि हम बोर भी हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ के, और दूसरा हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमने फिजिक्स तो हम पढ़ रहे हैं, देन केमिस्ट्री एंड बायो तो अभी छूटी ही हुई है। बट जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया उससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहेगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ कवर कर रहे होंगे उस पूरे हफ्ते में, तो आपके माइंड को भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ सारी चीज़ें कवर होनी है, मीनवाइल आप बाकी चीज़ें भी कवर कर रहे हो। तो इस तरीके से ये पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बन जाएगा। देन आता है संडे। संडे एक रिलैक्स करने का दिन है। जब आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हो तो संडे आपको रिलैक्स करना है। आपको क्या करना है कि जो आपने पूरे हफ्ते में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके एक बार देखना है क्या क्या चीज़ें थी उसमें, और फिर आपको अब संडे को सिर्फ सवाल करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिक्स सवाल करो, आप पेडागोजी वगैरह के जो आपने पढ़े हैं उसके सवाल करो। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, नहीं तो थोड़ा बहुत घूमो और अपने आप को रिलैक्स करो, है ना। अपने अगले हफ्ते का प्लान बना सकते हो, तो इस तरीके से, है ना। देन उसके बाद बात आती है कि अगर आप वर्किंग हो तो, क्योंकि जो मैंने स्केड्यूल बताया है ये उन लोगों के लिए है जो वर्किंग नहीं है या फ्रीलैंसिंग वगैरह करते हैं तो उनके पास टाइम होता है। बट जो लोग वर्किंग है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर वो स्कूल में जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे कम से कम अपने दे रहे हैं, तो उनके लिए रोज़ 5 घंटे निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनको ऑफिस के भी काम घर पे शायद करने पड़ते हैं, घर का भी काम करना पड़ता है। तो अगर उनके लिए 5 घंटे मुश्किल हैं तो मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे तो उनको भी रोज निकालने चाहिए। फिर वो एक काम करे कि पूरे हफ्ते में वो 2-2 दिन जो है अपने सब्जेक्ट को दे 2-2 घंटा, यानी रोज 2 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 दिन फिजिक्स पढ़ लो, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ लो, 2 दिन बायो पढ़ लो। इस तरीके से रोज 2-2 घंटा देके अपना सब्जेक्ट एटलीस्ट कवर करो आप। फिर आपको संडे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संडे को फिर आपको क्या करना है, संडे को जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसके थोड़े बहुत सवाल करो, एंड देन जो जनरल पेपर है जैसे पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, वो आपको फिर संडे को कवर करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से अगर अभी आप करके चलोगे ना तो जॉब के साथ भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप करो, स्केड्यूल को आप अपनाओ या जैसे भी आपको ठीक लगता हो, बट ये है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं हर बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ, पता नहीं आप कितना उसको समझते हो, कितना उसको मानते हो, बट आपको पढ़ना अभी से है। अगर आप ये ध्यान रखोगे बस कि फॉर्म कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा, कॉमन पेपर होगा, सेपरेट पेपर होगा, अगर आप सिर्फ अपने दिमाग का 80% एरिया इसी से ऑक्यूपाई रखते हो तो 20% में आप कोई पढ़ाई नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर करती हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में आती हैं चीज़ें, उसको 5-7% ही रखो, बाकी आपको पढ़ने पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।